सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल योगेश चौधरी का आज निजी कार्यक्रम में गुना आगमन हुआ। गौरतलब है कि योगेश कुमार चौधरी गुना के पुलिस अधीक्षक रहे हैं। चौधरी जी बेहतरीन लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, उनके साथ में क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आज उनके आगमन की खबर सुनकर गुना के समस्त खेलों के खिलाड़ी उनसे मिलने पहुंचे टेनिस क्लब में। चांदखेड़ी में आज निर्यापक मुनि श्री 108 मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज शशंक का चातुर्माश कलश स्थापना भवन कार्यक्रम आयोजन हुआ। संघ में 3 मुनिराज और 2 झुल्लक महाराज हैं, जिनमें से एक मुनिराज मुनि श्री निष्कम सागर जी गुना गौरव हैं। मुनि संघ मात्र गुना से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, तो गुना जिले की जनता को भी धर्म लाभ प्राप्त होगा। गुना पोस्ट धमनार ग्राम पंचायत रेंझाई चक में कल हुई अत्यधिक बारिश के कारण रामकिशन कुशवाहा का घर गिर गया। अब रामकिशन कुशवाहा के पास कोई घर नहीं बचा। रामकिशन कुशवाहा ने बताया कि उसका घर कच्चा था, लेकिन कई बार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर चुका है, लेकिन अभी तक उसको कोई सुविधा नहीं मिली। अब इस बरसात के मौसम में भी कहाँ रहेगा, उसके सामने संकट खड़ा हो गया है। वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आरोन में लगातार देखने में आ रहा है नगर वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं सोशल डिस्टेंस व मास्क का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। आज नगर में हॉस्पिटल की जगह पर रघुवंशी धर्मशाला व कॉलेज उत्कृष्ट विद्यालय 3 जगह वैक्सीन सेंटर बनाए गए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा जिला गुना द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा जिला गुना द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। बताया कि 16 जुलाई में दिए गए 15 सूत्री मांग पत्र का आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया। सफाई कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी में भी कार्य किया गया, इसका सफाई कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद भी माननीय के निर्देशों का पालन किया गया। अपनी जान की परवाह किए बगैर मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया गया। इसके बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। कमिश्नर आशीष सक्सेना ने रोटरी क्लब टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। कमिश्नर आशीष सक्सेना गुना आगमन पर रोटरी क्लब टीकाकरण केंद्र पहुंचे और टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाएं देखी। टीकाकरण कराने आए लोगों से चर्चा कर पूछा कि आपको टीकाकरण करने किसने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराना है तो सभी को टीकाकरण अवश्य कराना होगा। सिंहवासा तालाब का ग्वालियर संभाग कमिश्नर ने किया निरीक्षण। आज गुना जिले में ग्वालियर संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना का आगमन हुआ। कमिश्नर आशीष सक्सेना ने सिंहवासा तालाब पर पौधरोपण किया और गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के साथ शहर का जायजा भी लिया तथा रोटरी क्लब में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया। वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आरोन में लगातार देखने में आ रहा है नगर वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं सोशल डिस्टेंस व मास्क का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। आज नगर में हॉस्पिटल की जगह पर रघुवंशी धर्मशाला व कॉलेज उत्कृष्ट विद्यालय 3 जगह वैक्सीन सेंटर बनाए गए। विधि महाविद्यालय की सीट बढ़ाने को लेकर अभाविप का प्रदर्शन। विगत 3 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विधि महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग कर रही है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि प्रारंभ से ही महाविद्यालय में केवल 60 सीटें हैं व प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, पर सीटों की संख्या कम होने के कारण यह तो विद्यार्थी का 1 साल खराब हो जाता है या फिर अन्य जिलों में प्रवेश लेना पड़ता है। इसी विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज विधि महाविद्यालय सिर महाविद्यालय के मेन गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की जिद थी कि विधि महाविद्यालय की सीटें 60 से बढ़ाकर 180 की जावे। इस मांग के साथ परिषद कार्यकर्ता काफी देर तक धरना देते रहे।
विद्युत करंट से 2 गायों की हुई मौत, गोसेवकों ने लगाया स्टेट हाईवे पर जाम। आरोन नगर के स्टेट हाईवे किनारे SLVC वेयर हाउस के पीछे गायों का झुंड विचरण करते हुए हरी घास खा रहा था। उसी स्थान से विद्युत लाइन निकली थी। विद्युत लाइन इतनी कमजोर थी कि हवा के झोंके से विद्युत लाइन का तार धरती पर जा गिरा। गाय घास खा रही थी। गाय करंट की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर 2 गायों की मौत हो गई। ये खबर जैसे ही गौसेवकों को पता लगी तो वैसे ही नगर के गौसेवक मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा दोनों गायों को अपने कंधों पर उठाकर समीप के स्टेट हाईवे पर लाए और विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ रोड पर जाम करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्वालियर संभाग कमिश्नर आशीष सक्सेना ने आज गुना तहसील का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए निर्देश। आज ग्वालियर संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना का गुना आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने तहसील का निरीक्षण भी किया और बोले कि कोविड के दौरान काफी मेहनत की है, जो कमियां हैं उनको जल्द दूर किया जाएगा। हादसों को आमंत्रित करते सड़कों के गड्ढे, पहली बारिश में उखड़ी सड़क। बारिश की शुरुआत होते ही सड़कों की पोल खुलना शुरू हो गई है। एबी रोड पर बने ओवरब्रिज जो कि सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के सामने है, वहां पर पहली ही बारिश में सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लगे, जो राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन गड्ढों के कारण अब वाहन हिचकोले खाते नजर दिखाई दे रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों की क्या गुणवत्ता होगी। ये गड्ढे अब हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर इनकी मरम्मत नहीं हुई तो कोई भी वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। करंट लगने से युवक की हुई मौत। खेत पर तार फेंसिंग करने जा रहे एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। तार फेंसिंग का तार ऊपर से जा रही विद्युत लाइन से टकरा गया। इससे युवक जमीन पर गिर पड़ा और साथ में गए 2 अन्य साथियों ने उसे उठाया और निजी अस्पताल लेकर गए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में पीएम के बाद युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। गीता स्वाध्याय का आयोजन दुर्गा कॉलोनी में हुआ। मनुष्य का जीवन 5 इंद्रियों से बना है। इसमें मन सबसे अधिक चंचल है, जिसे वश में करना मुश्किल है। उपरोक्त विचार पंडित राम कुमार तिवारी ने ओपी शर्मा के निवास पर दुर्गा कॉलोनी में हुए स्वाध्याय में व्याप्त किए। शुभाशीष सुनाते हुए पंडित ओम प्रकाश पराशर ने बताया कि हमें प्रतिदिन भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में उनका स्मरण करना कठिन होता है। रामस्वरूप सेन ने अक्षरा ब्रह्मयोग की महत्ता पर प्रकाश डाला। ओपी शर्मा ने कहा कि हमें अपनी संतान का नाम ईश्वर के नाम पर रखना चाहिए, जिससे कि उनका नाम लेने से ईश्वर का स्मरण कर सके। उन्होंने बताया कि अजामील ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। अंत समय में उसने पुत्र का नाम पुकारा, जिससे उसका उद्धार हुआ। सरकारी सुविधाएं न होने के कारण ग्राम रामगढ़ा पंचायत शिलावटी जिला गुना ग्रामीण के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे गांवों की जहां अभी भी सरकार की अनेक सुविधाएं नहीं है, जैसे मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क, शौचालय, जिनमें से 2 सबसे जरूरी सुविधाएं होना चाहिए, सड़क एवं शौचालय, जो कि गुना जिले से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक नाले की समस्या के कारण प्रतिवर्ष बरसात के समय अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों को 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता एवं नाला पार करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों की जीवन तो खत्म ही है, साथ ही गर्भवती महिलाएं एवं बीमार दुखी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसी प्रकार घटना आज की है, जिसमें पूर्व सरपंच अमीर सिंह कुशवाहा, जिनके पैर में चोट के कारण नाला पार नहीं हो पा रहा था, 2 दिन तक दूसरे ही गांव में रहना पड़ा। बाद में पानी नाले का कम हुआ तो ट्रैक्टर आदि से उन्हें आना जाना होता है। साथ में परेशानी दूसरी तब उनके सामने आई जब उनके घर तक शौचालय नहीं है, जबकि ग्रामवासी कई बार आवेदन विभाग एवं अधिकारी गणों को दे चुके हैं। खनिज विभाग गुना द्वारा एक ट्रक नर्मदा सैंड का पकड़कर किया पुलिस के हवाले। विगत दिवस मंगलवार को खनिज विभाग की जिलाधिकारी मैडम पूजा बानखेड़े द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर स्टेट हाईवे पर आरोन के समीप एक ट्रक नंबर MP 08HA 0437 नर्मदा सैंड से भरा हुआ पकड़ा, जो कि संभवतः होशंगाबाद से भरकर गुना जा रहा था। विधिवत कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस अभिरक्षा सुपुर्द किया। आगे की कार्रवाई अपेक्षित है।
खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा किराना व्यापारियों के लिए गए सैंपल। आरोन नगर में आज दोपहर पश्चात खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी मनोज सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम द्वारा स्थानीय व्यापारियों ऋषभ किराना एवं अंकित किराना अशोक नगर रोड पर पहुंचकर उनके खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता AIKKMS। देश की राजधानी में पिछले 8 महीने से लगातार जारी ऐतिहासिक किसान आंदोलन लगातार नए आयामों पर पहुंच रहा है। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 28 जुलाई को संसद मार्च का 5वां देश भर में किसान संगठन अपने प्रतिनिधियों के साथ जंतर मंतर पर अपनी पार्लियामेंट लगाएंगे, जिसमें किसानों के विभिन्न मुद्दों सहित कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों पर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने कार्यालयों का निरीक्षण किया। सिंहवासा तालाब किनारे व SDM कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। विकासखंड स्तरीय रोजगार मेला 29 जुलाई को आरोन में कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा आजीविका मिशन गुना को विकासखंड स्तर रोजगार शिविर आयोजित करने निर्देशित किया गया है। जारी निर्देशों के क्रम में SIS इंडिया लिमिटेड नीमच द्वारा सुरक्षा कर्मियों एवं सुपरवाइजर की भर्ती हेतु विभिन्न तिथियों में प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक विकासखंड स्तरीय रोजगार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह पहुंचे बैरवास, कहा प्रशासन के अधिकारियों की बड़ी गलती है, 6 लोगों का अलग अलग करना चाहिए था अंतिम संस्कार। आज चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह मकसूदनगढ़ होते हुए बैरवास गांव पहुंचे। बैरवास गांव में रहने वाले दलित परिवार के 9 लोगों की मौत अहमदाबाद में गैस सिलेंडर फटने के कारण हो गई थी। वहीं मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने दिया। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दलित परिवार के 6 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार पर कहा, 6 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ नहीं होना चाहिए था। गुना पुलिस की अवैध शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई। राधुगढ़ थाना अंतर्गत राजपुरा में अवैध शराब के विरुद्ध गत माह की गई कार्रवाई से फरार 3 आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई में कुल 1100 लीटर जहरीली शराब हुई थी बरामद एवं भारी मात्रा में लहान व शराब बनाने के उपकरण किए गए थे नष्ट। पूर्व विधायक ममता मीना को उनकी निज निवास अजगरी जाकर संयुक्त मोर्चा अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अपनी जायज मांगों के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन हेतु चाचौड़ा जनपद पंचायत के साथ राधुगढ़, गुना, बमोरी, आरोन आदि जिले के सभी जनपदों के संयुक्त मोर्चा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने आज गुना दौरे पर आए आशीष सक्सेना आयुक्त संभाग ग्वालियर को गुना विश्राम गृह में कोविड-19 गाइडलाइन अनुसार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर ने सबसे पहले कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के लिए मोर्चे का धन्यवाद दिया। अपहरण एवं नाबालिगों की दस्तावेजी हेतु जिले में चलाया जा रहा ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पुलिस ने गायब एक और किशोरी को गुजरात से खोज निकाला। जिले की म्याना थाना पुलिस द्वारा एक और गायब किशोरी को मोरबी गुजरात से खोज निकालने में सफलता प्राप्त की है। जिले के धनौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत गादेर गुफा के पीछे जंगल में एक युवक ने नई नायलॉन की रस्सी से चिरोल के 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाकर की आत्महत्या। गोचा माल्या गांव में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। सभी से मिलकर वैक्सीनेशन के लिए किया प्रेरित। माफिया के विरुद्ध हो कार्रवाई, आम नागरिक न हो परेशान। आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आयुक्त द्वारा कलेक्ट्रेट पार्क में पौधारोपण किया गया। आयुक्त ग्वालियर संभाग आशीष सक्सेना ने कलेक्ट्रेट पार्क में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधा रोपने से ज्यादा जरूरी है पौधे की सुरक्षा। उन्होंने सभी से पौधों का पालन पोषण अच्छी तरह से करने की समझाइश दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल योगेश चौधरी का आज निजी कार्यक्रम में गुना आगमन हुआ। गौरतलब है कि योगेश कुमार चौधरी गुना के पुलिस अधीक्षक रहे हैं। चौधरी जी बेहतरीन लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। उनके साथ में क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आज उनके आगमन की खबर सुनकर गुना के समस्त खेलों के खिलाड़ी उनसे मिलने पहुंचे टेनिस क्लब में। योगेश चौधरी सर गुना के पूर्व पुलिस अधीक्षक रहे हैं। वर्तमान में ADG साइबर सेल हैं। उनका गुना से बहुत जुड़ाव है। वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। लॉन टेनिस के साथ क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है। बैडमिंटन बहुत
अच्छा खेलते हैं। आज जब गुना के समस्त खिलाड़ियों को, चाहे वो क्रिकेट के हों, बैडमिंटन के हों, बास्केटबॉल के हों, जिनको पता चला कि योगेश चौधरी साहब गुना हैं, सब मिलने उनसे टेनिस क्लब में पहुँचे। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चांदखेड़ी में आज निर्यापक मुनि श्री 108 मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज शशंका चातुर्माश कलश स्थापना भवन कार्यक्रम आयोजन हुआ। संघ में 3 मुनिराज और 2 झुल्लक महाराज हैं, जिनमें से एक मुनिराज मुनि श्री निष्कम सागर जी गुना गौरव हैं। मुनि संघ मात्र गुना से 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो गुना जिले की जनता को भी धर्म लाभ प्राप्त बना होगा। करके ये तो भक्ति कलश को तो मैं ये मानता हूं कि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के दान आए, उत्तम दान, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। भक्ति कलश जब व्यक्ति सामूहिक रूप से देता है, अपनी बारातों में तो बहुत बार भोजन कराए अपने रिश्तेदारों में, लेकिन भगवान और गुरु के दर्शन करने आए उसको यदि तुम्हारी तरफ से 1 गिलास पानी भी पी जाता है गुरु भक्त बनकर, भगवान भक्त बनकर के, तो 100 जन्म तक भी कभी दरिद्र और भूखा नहीं सो सकता। उत्तम पात्र को दान देने का बंद कहा भोग भूमि, मध्यम पात्र को भी, जघन्य पात्र को भी दान देने का भोग भूमि। एक भक्ति कलश स्थापित करके तुम एक धर्मात्माओं को, साधर्मी के 4 महीने में हमारे गुरु के भक्त, आदिनाथ भगवान के भक्त यहाँ आएंगे, उनको जो तुमने अन्नदान देने का संकल्प किया, ये भक्ति कलश छोटा जरूर है, लेकिन ये भोग भूमि तक के पुण्य देने की शक्ति रखता है। तुमने भक्ति कलश के माध्यम से दिया, ये फल करके तुम्हारे आंगन में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उगाने की शक्ति रखता है, कल्प वृक्ष उगाने की शक्ति रखता है। क्योंकि नियम से पात्र को दान देने में उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनों पात्रों में से दान देने के लिए समंत्रबद्ध महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, दान प्रणते उच्चै गोत्रम दान है। दान से भोग संपदा की बहुलता मिलती है, वैभव की समृद्धि मिलती है। तो इस प्रकार के ये आप लोगों ने अपना कार्य कर लिया। समय लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर महाराज श्री की चांदखेड़ी में भव्यतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण कलश स्थापना हुई। इस चतुर्मास कलश स्थापना में मैंने अपने भावों को मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर महाराज जी के सामने प्रकट किया। मैंने अपने भावों से ये प्रकट किया, महाराज श्री अगला चतुर्मास गुनाही हो। महाराज श्री ने बोला, देखो ये तो आचार्य श्री के हाथ में है, आचार्य श्री जहाँ आशीर्वाद देते हैं वहीं मेरा चतुर्मास होता है, लेकिन मैं गुना वालों के लिए करुणापूर्ण और सभी गुना वालों के लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि सभी गुना वाले अच्छे से आनंदमय और सभी रोग रहित और सुख शांति में रहें। ऐसा आशीर्वाद सभी गुना वालों के लिए मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर महाराज श्री ने प्रदान करा है। सभी लोगों के लिए जय जिनेन्द्र। कमिश्नर आशीष सक्सेना ने रोटरी क्लब टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। कमिश्नर आशीष सक्सेना गुना आगमन पर रोटरी क्लब टीकाकरण केंद्र पहुंचे और टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाएं देखी। टीकाकरण कराने आए लोगों से चर्चा कर पूछा कि आपको टीकाकरण करने किसने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराना है तो सभी को टीकाकरण अवश्य कराना होगा। तो आज बारिश के कारण से थोड़ा सा लोग अपनी सुरक्षा से गए हैं वहाँ, टोकन भी सबको दे रहे हैं अपन। टोकन है ना ऑलरेडी उनके पास जो फ्लैट है जो ऑलरेडी देखिए, हाँ नाम मोबाइल नंबर दिया है। मैं कह रहा हूँ इसको देने से पहले आगे एक टोकन दे दें, ये दे रात को वो हो जाते हैं सारी स्लोट।
जब लोग नहीं आ रहे थे ना तो 10-15 दिन रेगुलर हम लोगों ने चाय नाश्ता ठीक आवाज अभियान चला। उसके बाद मैं जलेगा तो करवा हमारी सामने दवाई आपको तो सारे 60 पे मेरे लड़के बैठे हुए हैं। मेरे व्यवस्था अपने काम कर रहे हैं और रात को पर डे मैसेज भी डालता हूँ। और पर डे एक भी दिन अपनी खबर नहीं चाहिए, सारी सकारात्मक न्यूज आई है क्योंकि पर डे भी जाती है। हम लोगों को मास्क लगाने के लिए लगाना है। वो अभी सुदेश में हम कल सुदेश में दिखता हूँ मैं तो 31 तारीख को बजट निकालना है सर, 2 पेज का है पूरा कोरोना को। एक जो इन्होंने शुरू किया है कि हर सप्ताह में जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको सम्मान भी करेंगे। साहब हमने बराबर में होगा जब साहब का सहयोग है नहीं, साहब का पूरा नहीं मतलब वो उनके लिए कि जो काम कर रहे हैं वो लगता है पब्लिक में जो कोविड अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं, मतलब जो मास्क लगा रहे हैं दूसरों को लगवा रहे हैं उनको उनमें से निकालना है, वो करना है उनको थोड़ा प्रोत्साहित करना है। वैक्सीनेशन में सर का इतना सहयोग है कि पूरा ग्रामीण एक भाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब ला के पूरा व्यवस्था चलती है। गुना पोस्ट धमनार ग्राम पंचायत रेंझाई चक में कल हुई अत्यधिक बारिश के कारण रामकिशन कुशवाहा का घर गिर गया। अब रामकिशन कुशवाहा के पास कोई घर नहीं बचा। रामकिशन कुशवाहा ने बताया कि उसका घर कच्चा था लेकिन कई बार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर चुका है लेकिन अभी तक उसको कोई सुविधा नहीं मिली। अब इस बरसात के मौसम में भी कहाँ रहेगा, उसके सामने संकट खड़ा हो गया है। साहब मैं ग्राम पंचायत रेंझाई में रहता हूँ। मेरा घर छुपा है, न रहने के लिए जगह है और ना मेरी कोई साधन है। और बताओ किस में रहता हूँ। ग्राम पंचायत रेंझाई में मैं रहता हूँ। आवास मिली नहीं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे मिली नहीं है। बताओ किस में रहूँ। जी घर था मेरा। जी घर था मेरा, टूट गया। इसमें बताओ मैं क्या, अब बरसात आ रही है, मैं किस में रहूँगा। आवाज़ नहीं मिल रही है। आवास हुई ना मिली नहीं है। जी घर था मेरा। जी घर था मेरा। मेरा नाम बता दो। मेरा नाम रामकिशन कुशवाहा, निवासी रेंझाई, ग्राम पंचायत रेंझाई चक। कौन बता दो नाम। रामकिशन कुशवाहा, ग्राम पंचायत रेंझाई में रहता हूँ। जिला गुना। जिला गुना। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा जिला गुना द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा जिला गुना द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। बताया कि 16 जुलाई में दिए गए 15 सूत्री मांग पत्र का आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया। सफाई कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी में भी कार्य किया गया, इसका सफाई कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद भी माननीय के निर्देशों का पालन किया गया, अपनी जान की परवाह किए बगैर मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया गया। इसके बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। सूत्रीय मांगों को लेकर के ये ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको निर्देशित किया है और उनके निर्देशों पर हम 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के कलेक्टर साहब को देने आए मुख्यमंत्री के नाम, जिससे ये पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम ज्ञापन देने का चल रहा है। और हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारी यूनियन ट्रेड यूनियन के ओर से यदि अगर हमारी ये 15 सूत्रीय मांगों को अगर नहीं माना गया तो इस पर आंदोलन होगा। आंदोलन ये होगा कि कार्य बंद कर दिया जाएगा, इससे हमारी जनता परेशान होगी। हम पहले आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि भाई आप लोग समझो, सो रहे हो जागो, आप जाग नहीं रहे हैं। हम कर्मचारियों के लिए थे कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारी कितने परेशान हुए हैं कि कर्मचारियों को रात दिन काम लिया गया। क्या उनको कोरोना नहीं चढ़ता? कोरोना से क्या उनकी दोस्ती है? लेकिन अंतिम संस्कारों में भी देखो जो कोई अपने माता पिता मर गए उनको बच्चे हाथ नहीं लगा रहे और जो औलादें मर गई उनको माता पिता हाथ नहीं लगा रहे। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने भी देखा होगा। इसके बावजूद हमारे कर्मचारियों ने उनकी क्रियाक्रम की। इसके बाद में
और इसके बाद में भी हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे ऊपर हमारे लिए देख नहीं रहे हैं। उनको देखना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है लेकिन हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही हैं। जो हमको मिलना चाहिए हमारा हक अधिकार वो हमको नहीं दिया जा रहा है, वो उनको देना चाहिए। ये सो रहे हैं, इनको सोने से कुंभकर्ण की नींद से जागना पड़ेगा और इनको हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। अन्यथा कर्मचारियों ने सभी रोज व्यक्त और लामबंद होने के लिए बिल्कुल तैयार है, लामबंद होने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्योंकि अब बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत शोषण हो चुका है। इस शोषण से हमको बचाने के लिए सफाई व्यवस्था चौपट हो जाएगी। अगर हमारे को शोषण नहीं रोका गया तो ये सफाई व्यवस्था को हम चौपट कर देंगे। क्या सब नाम है? मेरा नाम महेश पारोचिया है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और ये सारे मेरे कर्मचारी भाई मेरे यूनियन के कर्मचारी भाई हैं, मेरी कार्यकारिणी के सदस्य मेंबर हैं और अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब आलोक नाइक जी भी हमारे साथ में हैं, उनका भी मैं। विधि महाविद्यालय की सीट बढ़ाने को लेकर अभाविप का प्रदर्शन। विगत 3 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विधि महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग कर रही है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि प्रारंभ से ही महाविद्यालय में केवल 60 सीटें हैं व प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, पर सीटों की संख्या कम होने के कारण यह तो विद्यार्थी का 1 साल खराब हो जाता है या फिर अन्य जिलों में प्रवेश लेना पड़ता है। इसी विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज विधि महाविद्यालय सिर महाविद्यालय के मेन गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की जिद थी कि विधि महाविद्यालय की सीटें 60 से बढ़ाकर 180 की जावे। इस मांग के साथ परिषद कार्यकर्ता काफी देर तक धरना देते रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विधि महाविद्यालय के विभाग अध्यक्ष को कई वर्षों से विद्यार्थी परिषद मांग करती आ रही है कि कॉलेज की सीटें 60 ही रहती थी। इस वर्ष विद्यार्थी परिषद द्वारा उनसे 180 सीटें करने की मांग की गई है, जिससे हर वर्ष कई वर्ष छात्र छात्राएं एडमिशन लेने में वंचित रह जाते थे और वो गुना से बाहर एडमिशन लेने के लिए परेशान होते थे। इस वर्ष विद्यार्थी परिषद 180 सीटों पर अड़ा हुआ है और इस वर्ष अगर 180 सीटें नहीं की गई तो चरणबद्ध आंदोलन करेगा विद्यार्थी परिषद, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रिंसिपल महोदय एवं कॉलेज प्रबंधक की होगी। अजय भार्गव, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद गुना। ग्वालियर संभाग कमिश्नर आशीष सक्सेना ने आज गुना तहसील का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए निर्देश। आज ग्वालियर संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना का गुना आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने तहसील का निरीक्षण भी किया और बोले कि कोविड के दौरान काफी मेहनत की है, जो कमियां हैं उनको जल्द दूर किया जाएगा। आप सब समझ सकते हैं कि कोविड को देखते हुए अभी जो स्थितियां हैं, लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, तो क्या कठिनाइयाँ हैं मैं अभी तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कमियाँ हैं उनकी व्यक्तिगत कामों में वो हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से सुधार करेंगे उसका। सर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि गुना शहर में अधिकतर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, कॉम्प्लेक्सों को निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन उनको अतिक्रमण कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ये आखिर सबसे बड़ा सवाल है सर, क्यों नहीं की जाती है? ध्यान में लाया उसको देखते हैं कैसे। सर गुना में सर जैसे अभी बारिश को लेकर रेड अलर्ट से ब्लू में हम आ चुके हैं, ब्लू जोन में, तो ऐसे में अभी बाढ़ नियंत्रण या अन्य चीज़ों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? वो तो बाढ़ नियंत्रण की तो लगातार एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत है। वो तो इन्होंने लगातार की है और जहाँ जहाँ एक आध जैसे गाँव में आया था कि वहाँ गाँव चारों तरफ से डूब स्थिति बन जाता है, एक गाँव आपके यहाँ पे है, और उसमें भी उन लोगों से बातचीत करके वहाँ राशन भी पहुँचाया गया है। तो सब व्यवस्थाएं उस हिसाब से की गई है। ये फसल नुकसान का जो पहले मुआवजा था जनवरी के आसपास, तो वो काफ़ी अभी तक मिला नहीं है, कहीं पाइपलाइन में फंसा हुआ है। ठीक है, मैं देख लेता उस मौके उसको इशू को देख लेता। विधानसभा में भी इस चीज़ का मुद्दा मैं उस इशू को देखता। करंट लगने से युवक की हुई मौत। खेत पर तार फेंसिंग करने जा रहे एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। तार फेंसिंग का तार ऊपर से जा रही विद्युत लाइन से टकरा गया। इससे युवक जमीन पर गिर पड़ा और साथ में गए 2 अन्य साथियों ने उसे उठाया और निजी अस्पताल लेकर गए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में पीएम के बाद युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। जाली का एंगल गड़े हुए थे, जाली लेके वो जा रहे था, पीछे से हम तलाशपुर वो लेके जा रहे थे। ऊपर आ रही थी डोरी महेश्वरी दाल मिल वाले की, उसमें वो टकरा के गिर गए। किस जगह पे करंट लगा है? ये अपनी गोपालपुरा रोड पर अंदर की साइड। जिनकी मौत हुई है वो क्या करते थे? ये काम मजदूरी करते हैं। क्या नाम था? मनोज। जाति? हैदराबाद।
कब की घटना है? अभी 1.5 घंटा 2 घंटा पहले। 11:30 बजे। फिर आप कहाँ पे गए? अस्पताल किस अवस्था में लाए थे आप? उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी अस्पताल में? नहीं, मौके पे नहीं, रास्ते में मतलब ठंडे पड़ गए थे, मतलब वहाँ पर। अच्छा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अभिचरण प्रिया। आप कौन है उनके? दोस्त ही हैं, साथ में काम करते थे? और के साथ में काम करते। मजदूरी करने किसके पास गए थे? बाबूलाल हो गया। सरकारी सुविधाएं न होने के कारण ग्राम रामगढ़ा पंचायत शिलावटी जिला गुना ग्रामीण के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे गांव की जहां अभी भी सरकार की अनेक सुविधाएं नहीं हैं, जैसे मूलभूत आवश्यकताएं सड़क, शौचालय, जिनमें से 2 सबसे जरूरी सुविधाएं होना चाहिए सड़क एवं शौचालय, जो कि गुना जिले से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक नाले की समस्या के कारण प्रतिवर्ष बरसात के समय अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों को 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता एवं नाला पार करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों की जीवन तो खत्म ही है, साथ ही गर्भवती महिलाएं एवं बीमार दुखी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसी प्रकार घटना आज की है, जिसमें पूर्व सरपंच अमीर सिंह कुशवाहा, जिनके पैर में चोट के कारण नाला पार नहीं हो पा रहा था, 2 दिन तक दूसरे ही गांव में रहना पड़ा। बाद में पानी नाले का कम हुआ तो ट्रैक्टर आदि से उन्हें आना जाना होता है। साथ में परेशानी दूसरी तब उनके सामने आई जब उनके घर तक शौचालय नहीं है, जबकि ग्रामवासी कई बार आवेदन विभाग एवं अधिकारी गणों को दे चुके हैं। किसी के चोट गए, अब जो हमारे पूर्व सरपंच हैं 1990 के, आप इनके पैर में चोट आई है, अभी इसे इनको नाले से बहुत मुश्किल से लाया गया है। बताइए सरपंच साहब, आप एक कब चोट लगी थी? अरे चोट 3 दिन से लगी, 3 दिन से गाँव से नहीं निकल पाए। तो आप अभी मतलब नाले के उस पार किस प्रकार से आना जाना होता है? ट्रैक्टर मैक्टर से कि खाट माट से धर के ले जाते हैं आदमी। अच्छा, तो जैसे अगर जब टाइम पे किसी को बीमार हुआ या डिलीवरी भाई किसी महिला की, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो महिला अस्पताल में पहुंच जात, वो बच जात, नहीं यही मर जात। अच्छा, और महिला क्या करते? तो ये ऐसा कब से है जी रास्ता खराब? जी रास्ता खराब हो तो जन्म से ही है, कुछ रास्ता है ही नहीं, नालो पड़ता है ना। कौन सा गाँव है? रामगढ़ा। पंचायत कौन सी? शिलावटी। किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता AIKKMS देश की राजधानी में पिछले 8 महीने से लगातार जारी ऐतिहासिक किसान आंदोलन लगातार नए आयामों पर पहुंच रहा है। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 28 जुलाई को संसद मार्च का 5वां देश भर में किसान संगठन अपने प्रतिनिधियों के साथ जंतर मंतर पर अपनी पार्लियामेंट लगाएंगे, जिसमें किसानों के विभिन्न मुद्दों सहित कृषि विरोधी 3 काले कानूनों पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहीदों तोड़ी सोच दे, शहीदों तोड़ी सोच दे। ये मध्य प्रदेश की पूरी टीम है जो पिछले 8 महीनों से जो किसान आंदोलन यहाँ सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर चल रहा है। ये सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है, जो किसानों पर सरासर थोपे गए। किसी भी किसान संगठन ने कोई चिट्ठी सरकार को नहीं लिखी, कोई मांग किसानों ने नहीं की। किसान मांग कर रहे हैं पिछले कई दशकों से कि उनको खेती में लाभ कैसे हो, इसकी नीतियां बने। किसान मांग कर रहे हैं कि उनको सब्सिडी दी जाए खेती के यंत्रों पर, दवाई पर, बिजली पर, डीजल पर। लेकिन वो सब मांगे एक तरफ रखते हुए सरकार वो कानून लेकर आई है जिससे पूरी तरीके से खेती और किसानी बर्बाद हो जाएगी। और केवल खेती किसानी नहीं, ये किसान आंदोलन ये बार बार संदेश दे रहा है पूरे देश को कि देश के हर तबके को इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि पूरे समाज का आंदोलन है। ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ये केवल किसानी को बर्बाद नहीं करेगा, देश के मध्यम वर्ग, देश के नौजवानों को भी बर्बाद कर देगा। वो घर कैसे चलाएंगे, वो अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे। इसलिए समग्र रूप में देखा जाए, ये 3 कृषि कानून पूरे समाज की ये जो व्यवस्था है उसको काफी असर डालेंगे। इसलिए हर तबके को इस आंदोलन से जुड़ने की जरूरत है।
चाचौड़ विधायक लक्ष्मण सिंह पहुंचे बैरवास, कहा प्रशासन के अधिकारियों की बड़ी गलती है, 6 लोगों का अलग अलग करना चाहिए था अंतिम संस्कार। आज चाचौड़ विधायक लक्ष्मण सिंह मकसूदनगढ़ होते हुए बैरवास गांव पहुंचे। बैरवास गांव में रहने वाले दलित परिवार के 9 लोगों की मौत अहमदाबाद में गैस सिलेंडर फटने के कारण हो गई थी। वहीं मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन चाचौड़ विधायक लक्ष्मण सिंह ने दिया। चाचौड़ विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दलित परिवार के 6 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार पर कहा, 6 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ नहीं होना चाहिए था। ये जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? ये तो सब कर्मचारी ने मिलकर करवाई पूरे ने। अच्छा। सब अधिकारी ने, सबने। अच्छा, उनके सामने ही हुआ सब कुछ क्रियाक्रम? सब कुछ उनके ही सामने हुआ। एक और खबर निकल कर सामने आई है, ये 6 लोगों का अंतिम संस्कार प्रशासन के अधिकारियों ने एक साथ करा दिया, जबकि 2 अलग अलग भाई। देखिए, अब वो ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अलग अलग कराना चाहिए। प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल योगेश चौधरी का आज निजी कार्यक्रम में गुना आगमन हुआ। गौरतलब है कि योगेश कुमार चौधरी गुना के पुलिस अधीक्षक रहे हैं। चौधरी जी बेहतरीन लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, उनके साथ में क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आज उनके आगमन की खबर सुनकर गुना के समस्त खेलों के खिलाड़ी उनसे मिलने पहुंचे टेनिस क्लब में। योगेश चौधरी सर गुना के पूर्व पुलिस अधीक्षक रहे हैं, वर्तमान में एडीजी साइबर सेल हैं। उनका गुना से बहुत जुड़ाव है, वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। लॉन टेनिस के साथ क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं। आज जब गुना के समस्त खिलाड़ियों को, चाहे वो क्रिकेट के हों, बैडमिंटन के हों, बास्केटबॉल के हों, जिनको पता चला कि योगेश चौधरी साहब गुना हैं, सब मिलने उनसे टेनिस क्लब में पहुँचे। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना